हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर 5 पर है। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। थोड़ा ये लंबा चैप्टर है, इसके बाद के चैप्टर क्या है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ही जल्द कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, नवंबर एंड तक हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आइए, स्वागत है एक बार धमाल से कमाल के शानदार सेशन में। तो आज हम पढ़ने में दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच एक समान बीच बल और एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप का बल आघूर्ण। तो इन दोनों टॉपिक को हम बहुत ही शानदार सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल। दो समांतर धारावाही चालक तार हैं। मान लेते हैं क्या एक समांतर धारावाही चालक तार क्या है, एक ए है और एक ए है। तो इसमें हम जान रहे हैं इसमें क्या हो रही है, धारा I बह रही है, इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा क्या हो रही है, I2 बह रही है। इसमें धारा I1 है और इसमें क्या धारा I2 है। तो एक में धारा I1 है और एक में क्या धारा I2 बह रही है। तब जब धारा I1 और क्या बन रही है, I2 धाराएं क्या बह रही हैं, दोनों में बह रही हैं। तब इनके बीच जो हमारा चुंबकीय बल कितना कार्य करेगा, उसकी क्या करना, हमको गणना करनी है। तो माना इसमें क्या हो रही है, धारा I1 बह रही है। जब धारा इसमें I1 बह रही है तो इसके कारण इसमें क्या होगा, कुछ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा, धारा क्या है, ऊपर बह रहा है। धारा की दिशा क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा है ऊपर की तरफ है और जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी हमारी, यहाँ पर अंदर की तरफ होगी। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें क्या होगा, कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, B1। और इसके कारण इस पर क्या होगा, कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसमें क्या, धारा की दिशा ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी क्या होगी, लंबवत बाहर की तरफ। इसकी वजह से क्या होगी, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की तरफ, यानी B2। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब हम हथेली का नियम लगाएंगे तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ। और जो बाहर की वाली धारा क्या है, अंगूठा क्या करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की जो हमारा लगने वाला क्या है, बल है, हमें क्या अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र क्या करे, अंदर की तरफ, अंगूठा क्या करे, धारा की दिशा। तो लगने वाला बल क्या होगा, लंबवत इस साइड होगा, हमारे हथेली के लंबवत इधर होगा। फिर क्या, इसमें अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ है। तो हमारा लगने वाला बल क्या होगा, यहाँ पर हथेली के लंबवत बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, बल यहाँ पर लंबवत बाहर की तरफ लगेगा और दोनों क्या है, R दूरी पर स्थित हों। तब मान लेते हैं क्या, ये हमारा AB है और ये हमारा CD है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक क्या होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो एक सेकंड, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए क्या एक और क्या है, धारावाही चालक तार हैं। तो इसमें क्या कर रही है, धारा इसमें एक में क्या बह रही है, एक में धारा ऊपर बह रही है और एक में धारा क्या हो रही है, नीचे की तरफ बह रही है। तब यहाँ पर तब देखेंगे उस समय जब क्या हो, ऐसा कंडीशन आ जाए। तो जो हमारा क्या है, इसमें धारा I1 बह रही है। तो इसके कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और जो हमारी इसमें धारा क्या हो रही है, इसके कारण क्या होगा, इसमें कुछ क्या पीरियड होगा जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसमें भी क्या होगा, धारा की दिशा क्या है, अपोजिट है। तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमारा B2 बाहर की क्या होगा, अंदर की तरफ। दोनों में क्या हो रही है, हमारी धारा की दिशा अंदर की तरफ है। जब दोनों में धारा की दिशा अंदर है तो क्या करेंगे, हमारा बहने वाली धारा ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ है। ये बाहर करना, लंबवत अंदर की तरफ। ये क्रॉस क्या होगा, लंबवत अंदर की तरफ है।
तो लंबवत जब अंदर की तरफ है तो जो हमारे बहने वाली धारा क्या ऊपर की तरफ, तो हमारा जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो चुंबकीय बल होगा इधर होगा। इसमें क्या हमारा लंबवत यहाँ पर क्या होगा, वही नियम लगाएंगे, क्या होगा हमारा यहाँ पर भी क्या होगा, जो लगने वाला बल क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो और इनके बीच की दूरी कितना है, हमारा r है। ये हमारा a है और ये b है और ये हमारा c है और ये d है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या करना, हमको चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है, दिशा ज्ञात करनी है। तो हमारा क्या है, अंगूठा धारा की दिशा में, और पेज को क्या करेंगे, हमारा जिस तरह घुमाएंगे तो क्या होगा, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अंगूठा धारा की दिशा में क्या करें, घुमाते हैं, दोनों को घुमाएंगे, क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ है, तो घुमाएंगे क्या, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर जब बाहर की तरफ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हथेली का नियम लगाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब इसका हम थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो आइए इसका न्यूमेरिकल, तार ए बी, तो हम जानते हैं जो तार क्या है ए बी में I1 धारा प्रवाहित होने के कारण, I1 धारा प्रवाहित होने के कारण, प्रवाहित होने के कारण, I1 धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमारा B1 बराबर हो जाएगा μ0 I1 अपान 2 पाई r। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, अब क्या है μ0 I1, क्या हमारा B1 में क्या है, हमारा जो धारा क्या लगेगा I1, B1 में क्या होगा, हमारा धारा I1 के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। तो AB में क्या रहा है, चुंबकीय क्षेत्र AB में हमारा क्या लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या लगेगा B1। तो यहाँ पर B1 बराबर क्या रहेगा, μ0 I1 अपान 2 पाई r। तो AB में क्या है, AB में I1 धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ हो रहा है, यहाँ पर B में हो रहा है। इस धारा I1 के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B1 में क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो B1 में, तो B1 बराबर क्या है, μ0 I अपान 2 पाई r, मतलब इससे क्या हो रहा है, r दूरी पर उत्पन्न हो रहा है। तो अब जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र B के कारण, अब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय 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 क्षेत्र B1 के कारण, क्षेत्र B1 के कारण तार CD की लंबाई, CD की L लंबाई पर, L CD की L लंबाई पर लगने वाला, L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F बराबर हमारा हो जाएगा I2L B1 साइन थीटा। I2L क्या B1 के कारण तार CD की L लंबाई पर लगने वाला जो चुंबकीय बल F बराबर I2B1 I2L B1 साइन थीटा। तो हम जानते हैं F बराबर, तो F बराबर हमारा हो जाएगा I2L, यहाँ पर B1 की तरफ क्या लिख देंगे μ0 I1 अपान 2 पाई r साइन थीटा। थीटा क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र और बल के बीच क्या है, B और F के बीच क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो थीटा और कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो F बराबर हमारा हो जाएगा
म्यू जीरो I1 I2 यल इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1 इंटू 2 पाई r। तो हमारा यह बराबर आ जाएगा म्यू जीरो I1 I2 यल अपान 2 पाई r। क्या होगा हमारा निकल के फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ कर सकते हैं चालक तार CD की प्रति एकांक CD की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल CD की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। लंबाई पर लगने वाला जो कि हमारा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, कारण तार सीडी की लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो तार सीडी की प्रति एकांक पर लंबाई पर क्या होगा लगने वाला बल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम जानते हैं F बटे L, F बटे क्या करेंगे हम L कर देंगे, हो जाएगा म्यू जीरो I1 I2 अपान 2 पाई r। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, चालक तार CD की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बराबर हो जाएगा हमारा F बटे L बराबर हो जाएगा इतना। तो हम जानते हैं F बटे L म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान r। कितना जाएगा हमारा I1 I2 अपान r। तो कह सकते हैं इसी प्रकार चालक AB की प्रति एकांक लंबाई पर AB की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो लगने वाला चुंबकीय बल हो जाएगा हमारा F बटे L बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू I1 I2 बटे r। I1 I2 बटे r। तो यदि क्या हो जाए, यदि I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा I हो जाए, I1 I2 बराबर I हो जाए, तो हमारा हो जाएगा F बटे L बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू I अपान r, यानी हो जाएगा F बटे L बराबर म्यू जीरो इंटू 2 पाई I स्क्वायर अपान r। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल का फार्मूला। तो इन फार्मूलों का यूज हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन का यूज कहाँ पर हुआ है। तो भाई बढ़ते हैं आगे, जो हमारा बहुत ही शानदार
टॉपिक है। कह रहा है एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली पर, कोई धारावाही लूप है या कुंडली है के पर जो हमारा क्या है बल आघूर्ण काम करेगा, तो उसको निकालते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। हमारा क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसका एक सेकंड कॉपी हो जाए। यहाँ पर एक सेकंड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, फिर तो यहाँ पर एक सेकंड, तो यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर कलर इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, एक आयताकार हम क्या करेंगे लूप रख देंगे। एक आयताकार क्या है हमारा लूप है। यहाँ पर ये हमारा क्या है एक आयताकार क्या है लूप। इसमें क्या करेंगे एक आयताकार लूप रख देते हैं। हमारा क्या है एक आयताकार लूप है। एक आयताकार लूप क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर इसमें क्या रही हमारी धारा आई, क्या रही इसमें से धारा क्या रही, कुछ धारा क्या आगे प्रवाहित हो रही है। तो और क्या यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी लूप में। तो हम जानते हैं कि जब किसी लूप में क्या होती है धारा, और हमारी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या रहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये क्या करेगा हमारा ये बहने वाली धारा, और हमारी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर यदि अंगूठा क्या करे धारा की दिशा, और हमारा क्या हो डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, अंगूठा क्या कर रहा है धारा की दिशा को क्या कर रहा है प्रदर्शित करता है, और उंगलियां क्या करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करें प्रदर्शित करें। तो जो हमारा क्या होगा लगने वाला बल होगा लंबवत कहाँ होगा, जो हमारा लगने वाला जो क्या होगा बल होगा कहाँ होगा अंदर की तरफ होगा। तो हमारा बल क्या होगा अंदर की तरफ, यहाँ पर जो लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा अंदर की तरफ, लंबवत क्या होगा अंदर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर हमारा F1 का मान निकल कर आ गया। यदि यहाँ पर क्या किया जाए अंगूठा क्या करे धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और हमारा जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र क्या करें अंगुलियाँ क्या करें चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को क्या करें प्रदर्शित करें, तो लगने वाला बल क्या होगा लंबवत बाहर की ओर, लंबवत क्या होगा बाहर की ओर लगेगा। इसे क्या कहेंगे हम F2 कहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम इसको हल करते हैं A B C D। अब माना इसमें माना लूप की लंबाई, माना लूप की लंबाई माना लूप की लंबाई
ए बी बराबर सी डी बराबर एल और बी सी बराबर लूप की चौड़ाई बी सी बराबर सी डी, बी सी बराबर डी ए हमारा क्या जाएगा, बी सी बराबर डी ए बराबर बी। तो हम जानते हैं कि लूप की भुजा ए बी पर लगने वाला बल, भुजा ए बी पर लगने वाला बल, लूप की भुजा ए बी पर लगने वाला बल, लगने वाला चुंबकीय बल जो लगने वाला क्या है हमारा चुंबकीय बल है, तो F1 बराबर हो जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री। मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच का कोण कितना है, चुंबकीय क्षेत्र और बल के बीच, धारा के बीच का कोण कितना है, एल के बीच का क्या है, लंबाई एल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। क्या है, लंबवत ही है ना, यहाँ पर क्या होगा, लंबवत है, तो क्या होगा, थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो हमारा जानते हैं कि हो जाएगा F1 बराबर आई बी एल इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा F बराबर आई एल बी एल या आई एल बी। कहाँ लग रहा है, भीतर की ओर तो क्या होगा हमारा F बराबर आई बी एल, क्या होगा, भीतर की तरफ। तो लूप की भुजा सी डी पर लगने वाला बल, अब लूप की भुजा सी डी पर लगने वाला बल, लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, जो लगने वाला हमारा क्या है चुंबकीय बल है, हो जाएगा F3 बराबर हमारा क्या है सी डी पर ए बी, ये क्या है यहाँ पर लगेगा F2, यहाँ पर ये क्या हमारा F3, हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या है F3, यहाँ लगने वाला बल कितना है F3, कुछ भी लिख सकते हैं, ये बात नहीं है। तो F3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आई एल बी साइन 90, आई एल बी साइन 90, यानी F3 बराबर क्या, साइन 90 का मान कितना आता है 1, तो हो जाएगा आई एल बी ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। ये बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, तो ऊपर भीतर की तरफ था, ये हमारा क्या था, बाहर की ओर लगने वाला बल था। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके मैनेज कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं आगे, पुनः यहाँ से तो हम जानते हैं कि इसको आगे देखते हैं। तो लूप की भुजा BC, लूप की भुजा BC पर लगने वाला चुंबकीय की बल क्या हो जाएगा, F2 बराबर आई बी साइन 0, क्या हो जाएगा आई बी, मतलब क्या ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, ये हमने लंबाई देखा था, आई बी साइन थीटा, साइन 0, थीटा का मान 0, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा 0। पुनः
लूप की भुजा DA पर लगने वाला चुंबकीय बल F4 बराबर IB साइन 0, F4 बराबर 0। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो ये हमारा एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक सेकंड हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से इसको हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक बल इधर लगेगा, लंबवत क्या लगेगा हमारा, नीचे की तरफ क्या होगा, एक बल लगेगा, और एक बल क्या रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम थीटा कोण पर क्या करते हैं, मिला देते हैं। हमारा कोण क्या है, थीटा। और यहाँ से क्या हमारा एक, इसके बीचों बीच क्या एक हमने रेखा खींची है। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारा कितना कोण बना रहा है, ये हमारा इससे कितने एंगल का कोण बना रहा है, इससे हमारा चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना है, थीटा कोण का बना रहा है। हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमारा क्या है, लंबाई कितना L है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब L और कर्ण कितना है, B, यानी हो जाएगा L बराबर B साइन थीटा। L बराबर क्या जाएगा हमारा, B साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, माना टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल, तो हम जानते हैं टाउ बराबर कितना हो जाएगा, बल यानी F, और हमारा जो लंबवत दूरी है वो हमारा कितना हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगा हमारा B साइन थीटा। ये क्या हमारा, ये लंबवत दूरी है, वो क्या है हमारा B साइन थीटा। तो हम जानते हैं टाउ बराबर F बराबर I L B इंटू B साइन थीटा। तो हम जानते हैं L गुणे B, तो हम जानते हैं L गुणे B बराबर ये लूप का क्षेत्रफल। तो हमारा लूप का क्षेत्रफल तो हो जाएगा टाउ बराबर I A B साइन थीटा। इस कुंडली में क्या हो, n फेरे हों, तो टाउ बराबर n I A साइन थीटा हो जाएगा। यदि कुंडली में
एन फेरे हो तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो हमारा है यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाउ बराबर हम जानते हैं एन आई ए बी साइन 90 डिग्री। थीटा कितना 90 डिग्री हमारा हो जाएगा टाउ बराबर एन आई ए बी। टाउ क्या हो जाएगा हमारा एन आई ए बी, एन आई ए बी। तो हमारा कितना जाएगा टाई बराबर एन आई ए बी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो टाउ बराबर एन आई ए बी यानी बल हल का फार्मूला भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।